नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस इन्वर्टिबल फंक्शन के वर्ग में स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हमें यही उम्मीद है। और आज वही जोश जुनून जज्बे के साथ आप अपनी पढ़ाई के लिए खुद को प्रेरित कर रहे हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है फंक्शन में इन्वर्टिबल फंक्शन। इसी को हम लोग व्युत्क्रम नीय फलन बोलते हैं। आइए अब इसके बारे में विशेष हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन व्युत्क्रमीय फलन है क्या। लेकिन इसका सबसे पहले एक प्रयास यही करना है कि डिफिनेशन को, तो इसको फिर हम लोग ठीक करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग डिफिनेशन को लिख लेते हैं, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिफिनेशन में लिखिए, यदि f या माना कि if such that a to b एकाकी आच्छादी फलन है तो एक फलन f इनवर्स b टू a का भी अस्तित्व होगा। अतः if व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स फलन f का प्रतिलोम होगा। अब यहां पर इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, तो लेट if such that a to b is 1 onto function, then f inverse b to a is a, then फंक्शन f इनवर्स अस्तित्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
एक मिनट। जानते हैं, अब हिंदी में तो डिफिनेशन लिख दिए, लेकिन इंग्लिश में हमको आता ही नहीं था। अब क्या करें? अब बोर्ड पर आप सभी लोग देख रहे हैं और डिफिनेशन लिखना है, तब क्या किया जाए? अब ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब कई सारा इंग्लिश, जैसे अब अस्तित्व को हमको एक याद ही नहीं था कि एग्जिस्टेंस हो, तो मामला गड़बड़ हो गया था। तभी अब लिखा गया है तो सही लिखाया है सब, समझ गए ना? तो एक बिहार का आदमी कैसे जुगाड़ से चीजें को ठीक करके इंग्लिश में लिख देता है, ऐसे ही मैं अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाकर मैं स्पीच दे दूंगा। जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा ना, तो उस समय आप सब लोग कभी देखेंगे लाल किला से
भाइयों एवं बहनों, हिंदी के जगह पर इंग्लिश में भी बका जा सकता है। समझ गए ना? तो अब आप सभी लोग यहाँ पर ये डिफिनेशन लिख लिए होंगे। तो इसमें डिफिनेशन कहता है कि माना कि एफ ए से बी में एकाएकी आच्छादित फलन है तो एक फलन एफ इनवर्स बी टू ए का अस्तित्व होगा, अतः एफ व्युत्कर्णीय है तथा एफ इनवर्स फलन एफ का प्रतिलोम होगा। लेट एफ सच दैट ए टू बी इज 1 onto function, then a function will be existence to f inverse b to a, therefore f is invertible and f inverse will be inverse of function f। जबरदस्त। तो अब यहां पर ये बात समझ लीजिए कि हमको भी लग रहा है कि ना ठीक ठाक लाइन हम लिख दिए इंग्लिश में। समझ रहे हैं ना? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते। अब यहां के बाद अब हम लोग इस पर विशेष ध्यान दें, कोई फंक्शन का प्रतिलोम कैसे निकलेगा, उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। देखिए पहले इसका रूल को समझिए। कई लोग यहां पर आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल इसको समझ लेना है। तो सबसे पहली बात आप सभी के समझ, अब मैं चल रहा हूं इस प्रकार का मैपिंग बनाने के लिए। कहता यही है कि देखिए यहां पर जो सिस्टम दिया गया है इसको आप इस प्रकार लिखिए, और ये जो सिस्टम आप सभी के समझ दिया जा रहा है ये आपके पास एफ सच दैट ए टू बी के लिए, मतलब यहां एक सेट ए दूसरा सेट बी, रूल आपके पास एफ दे दी, और यहां x और यहां y, इसको x को y से जोड़ दिया जाए। तो इसी को f में जब x डालेंगे तो fx बराबर y बोला जाता है। पहले इस लाइन को समझिएगा, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। कई मूर्खानंद महोदय पहले बोल रहा था गुरुजी नहीं समझ में आया कंपोजिट फंक्शन में। देखिए अब यहां पर f सच दैट ए टू बी दिया था, तो ए से बी में फंक्शन यहाँ x यहाँ y इस प्रकार ऐड कर ली। अब यहां के बाद आप सभी से जब मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, इसी को इनवर्स में बदल देना है, तो इनवर्स में यदि बदला जाएगा तो इसको क्या करना होगा। तो यहां पर आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिए। इस प्रकार अब हम लोग तो बना दिए, दूसरा एक और हम लोग को फंक्शन बनाना होगा, तो यहां पर इस प्रकार हम लोग बना दें। ठीक है, अब यहां के बाद अब आप सभी लोग देखेंगे तो अब ए से बी बोल रहा है, तो अब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, बी टू हम लोग ए लिखेंगे, और यहां इस प्रकार एफ इनवर्स चलेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर अब एफ इनवर्स बी टू आपके पास ए आ जाए। तो अब पहले ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी नहीं दिख रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। आइए मैं आपको देखने के योग्य बता रहा हूं, हो सकता है चलिए अब देख रहा हो। तो अब आप सभी के समझ एफ सस्टेट ए टू बी के लिए ए से बी में फलन यहां पर दे दिया, एफ में एक्स डालेंगे वाई निकलेगा। अब कहता है कि पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, तो यहां बाई कर दिया जाए और यहां एक्स हो जाएगा। अब बाई से एक्स में कनेक्टेड, पहले एक्स से बाई था अब बाई से एक्स हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि एफ इनवर्स बराबर क्या होगा, तो एफ इनवर्स बराबर वाई, एफ इनवर्स वाई बराबर आपके पास एक्स आएगा। बस इतना काम करना है। ठीक है, तो अब ये बात आप सभी को समझ में आ गया कि अच्छा एफ में एक्स डाले तो इतना और एफ इनवर्स में बाई डाले तो इतना। तो इनवर्स निकालने के लिए पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे किए। इसमें भी यहां पर देखिएगा तो यहां पर बी पीछे था तो आगे आ गया, इतना हो गया। अब यहां पर पहले बढ़िया से समझने की कोशिश करिए, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूं।
देखिए सबसे पहली बात एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट। यहां आप सभी के समझ हम दो प्रकार के मैपिंग लेते हैं, ठीक है। अब आप सभी लोग खुद देखिए कि एक फंक्शन ए, दूसरा यहां पर सेट बी और रूल एफ, यहां पर 2 और 4 6 8 ले ली। देखिए अब यहां पर आप सभी से मैं पूछ रहा हूं कि बताइए पहले ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है कैसा। तो इस प्रकार के फंक्शन को आप देख रहे हैं, तो ये फंक्शन 1 1 है। और उसके बाद यहां पर देखिए स्पेशल स्पेशल जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 1 है। उसके बाद कोई सेट बी में खाली नहीं, इसलिए ये ऑन टू भी है। इसी को हम लोग एकाकी आच्छादक फलन, आच्छादक या आच्छादित फलन भी बोलते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए ये जो फंक्शन लिए एफ बराबर इतना, तो अब इससे हम लोग को आगे चलना है, तो 1 1 भी है ऑन टू भी है, माने 1 1 ऑन टू फंक्शन है। देखिए इससे आपको इनवर्स निकालना होगा। तो कहता यही है कि यहां पर एफ जो दिया गया है, एफ में जब 2 रखेंगे, तो पहले बात समझिए, एफ में जब 2 रखेंगे तो इसको कैलकुलेट किया जाए। तो यहां पर आप सब लोग जब देखेंगे तो एफ में पहले तो एफ बराबर इतना आप सभी को मिल गया। तो एफ में यदि आप 2 रखेंगे, तो एफ में 2 रखे तो 6 आया। और एफ में आप सभी लोग देखेंगे यहां 4 रखे, तो एफ आप सभी के 4 इज इक्वल टू यहां 8 आया। क्लियर। तो मैं एक बात आपको सिखा रहा हूं कि इसी तरीके से अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 को इस तरफ लेकर चले जाएंगे, इस तरफ। तो यहां 2 बराबर एफ इनवर्स आपके पास 6 आ जाएगा। और यहां एफ को इधर लेके चले आए, एफ को इस तरफ, तो 4 बराबर एफ इनवर्स आपके पास 8 आ जाए। जैसे कभी भी यदि आपके पास एफ एक्स बराबर वाई दे दे, तो एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई हो जाए, जो कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स बोला जाता है। आप खुद देख सकते हैं एफ एक्स बराबर वाई, तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स है, ठीक है। तो अब यहां पर इतनी बात जब समझ ली, तो अब इसमें पहले बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि कभी भी एफ एक्स बाई दे दिया तो एफ को इधर भेज देंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, इतना आपके पास। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, जैसे कभी साइन एक्स बराबर आपके पास, ठीक, साइन एक्स बराबर आप सभी लोग को अगर मान लिया जाए पी दे दिए, तो एक्स बराबर साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स इसको पी बोला जाएगा। बस इतना आप ध्यान दीजिए, बाकी चीजें समझ में आ जाए। दोस्तों अब मैं आपसे पूछूं कि अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो अब यहां से आप सब लोग विशेष तरीका से ध्यान दीजिए। अब यहीं पर जो आपके पास सिस्टम दिया गया है, अब इसमें एक काम करना है, पहले 2 मैपिंग बनाना है। अब ये जो ए से बी चल रहा है, अब यहां बी से ए चलना है, और यहां पर एफ के जगह पर एफ इनवर्स आ जाए। और पहले बात को समझिएगा, बी से अब ए होगा और एफ के जगह पर एफ इनवर्स। सेट बी का एलिमेंट 6 और आपके पास 8 है, सेट ए का एलिमेंट 2 और 4 है। कौन किसके साथ जुड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा एक काम कर लेने की आवश्यकता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए इसी में थोड़ा लिखने का और तरीका बनाया जा सकता है कि एफ बराबर एफ में जब 2 डालेंगे, एफ में जब 2 डालेंगे तो यहां पर 6 निकलेगा। एफ में जब 4 डालेंगे तो यहां 8 निकलेगा। तो मतलब फंक्शन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या f2 बराबर 6 लिखिए, f4 बराबर 8 लिखिए। फिर f को उधर भेज दिए तो 2 बराबर f इनवर्स 6, अब फिर यहां पर 4 बराबर f इनवर्स 8। अब यहां पर ये जो आइटम दिया है, तो f इनवर्स आपके पास 6 बराबर
आप सब लोग इसी को 2 लिख सकते हैं। यहां पर एफ इनवर्स 8 बराबर आप 4 लिख सकते हैं। एक बात समझिए, यहां पर F2 बराबर 6 था तो 2,6, F4 बराबर 8 था तो 4,8। तो इतना जब लिखा हुआ है तो इसी के माध्यम से आप बताइए F इनवर्स 6 आप सभी लोग 6,2 और 8,4 नहीं लिख सकते हैं, इसी को लिख दी। इसका मतलब 6 का कनेक्शन 2 के साथ दिया गया है, तो 6 का कनेक्शन 2 के साथ और 8 का कनेक्शन 4 के साथ, यही इनवर्स निकल गया। इनवर्स में आप देख लीजिएगा F बराबर 2 6 और 4 8 है, तो इनवर्स कैसे निकलता है? पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, समझ गए ना? तो बस यहां पर 2,6 तो 6,8 हो गया, यहाँ 4,8 तो 8,4 हो जाएगा। अब जो महान भोंदू है चौपट महाराज, वो बोलेगा सर समझ में ना लो, अब बोला जूता से मारेंगे। कुछ नहीं करना है, कभी भी एफ बराबर जैसे 4 6 2 8 5 9 दे दिए, हम केवल और केवल, पहले बात समझो, केवल पूछे एफ इनवर्स क्या होगा। एकदम ईमानदारी से बोलोगे एफ इनवर्स, रुकिए, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, यहां 4,6 को 6,4 लिख दो, 2 8 को 8,2 लिख दो और 5 9 को 9,5 लिख दो। बताओ इतना करने आएगा कि नहीं आएगा? पहले एक बात बताओ, इतना तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि एकदम क्लियर से? कई गधों के देख रहे हैं बायो क्लास नहीं होगा, ईश्वर जैसा हो, अगर नहीं हो रहा है कुछ कारण होगा, मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है इस कारण से नहीं हो रहा है। अब यहाँ हो जाएगा, मैट्रिक का एग्जाम खत्म हो गया होगा तो हो गया होगा। कई मूर्खों के यहाँ पर भी नहीं चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पहले क्लास जो समझा रहे हैं ये समझो, शोर जैसा मत करो। तो अब यहाँ पर आपके पास एफ दिया गया है, एफ इनवर्स निकाल लेना है। अब मैं यहाँ पर एक काम करूं, इसको मिटा दू, अब फिर से मैं लिखूं कि देखो एफ बराबर यहां पर 3, यहां पर 6, -1 4 और यहां पर 7 और 5 दे दिए। अब इसके बाद एफ इनवर्स निकालना है, निकलेगा कैसे निकलेगा सर? माइनस में दिया हुआ है, काहे लगे है बढ़ा रहे हो? बढ़िया से ध्यान दो, लाइन बाय लाइन, पहले टू द पॉइंट। कई गधवन यहीं पर हम ध्यान नहीं देंगे, उल्टा पुल्टा दिमाग रहेगा, फिर लास्ट में सब समझ में नहीं आएगा, स्वर जैसा मुंह करके बोलेगा समझ में नहीं है। क्लास का मतलब समझना है, टू द पॉइंट एकदम ध्यान देना है, इधर उधर ध्यान ही नहीं देना है। तो अब 3 6 के साथ, तो 6 कॉमा आपके पास 3 आगे, मैंने पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, यहां पर -1,4 तो 4 -1 होनी चाहिए, 7,5 तो 5,7 कर देंगे। बताओ इतना आएगा करने की नहीं आएगा? तो अभी एक फंक्शन हम लोग इस प्रकार लिए थे और यहां पर आप सभी लोग देख पाए कि f बराबर इतना तो f इनवर्स बराबर इतना निकल। अब मैं यहां एग्जाम्पल सेकंड ले रहा हूं, देखिए अब आप सभी के समझ सेकंड एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं, अब इसके बारे में थोड़ा आप सबको विशेष जानने की आवश्यकता है। देखिए अब यहां पर जो फंक्शन मैं ले रहा हूं, एक सेट ए दूसरा सेट बी, रूल आपके पास एफ है, यहां पर 2 4 6 5 7 ले ली, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़, तो एफ ए से बी में एक फंक्शन है, लेकिन आपको एक बताना है कि कैसा फंक्शन। देखो तो ये आप सभी लोग बताओ, 1 1 है? 1 1 नहीं, ये मेनी 1 है, मेनी 1, कोई इधर खाली नहीं, इसलिए ऑन टू होगा, मतलब बहु एकी, बहु एकी आच्छादक फलन है। तो पहले अब विशेष आप सब लोग ध्यान दीजिए कि अब यहां पर बहु एकी आच्छादक फलन हम लोग ले लिए, लेकिन अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ एफ बराबर इतना दे दिया तो 2 का कनेक्शन 5 के साथ,
4 का कनेक्शन 7 के साथ और 6 का कनेक्शन 7 के साथ, ताकि जी सर। तो हम बोलेंगे कि बताओ एफ इनवर्स आप सबको निकालना है, एफ इनवर्स निकाल पाओगे? तो कहना है कि जी सर एफ इनवर्स निकाल देंगे, बस पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे करेंगे। तो 5 कॉमा आप 2,5 को 5,2 लिखो, उसका 4,7 को 7,4 लिखो और 6,7 को 7,6 लिखो। कहना है कि अच्छा, अब इसके लिए आप सभी लोग को दो मैपिंग बनाना होगा कि इसका प्रतिलोम कैसे निकलेगा। देखिए अब यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें अब विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये B2 आपके लिए ए और यहाँ F इनवर्स आ जाए। देखिए A से B में F होगा तो F इनवर्स B से A में होगा। B का एलिमेंट 5, 7 और यहां पर 2, 4, 6 आगे। अब आप खुद देखो कि अब यहां F इनवर्स में 5 का कनेक्शन 2 के साथ, 7 का कनेक्शन 4 के साथ और 7 का कनेक्शन 6 के साथ। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बताओ इधर पुत्र लिखो और इधर पिता लिखो। ये जो लॉजिक बताए थे पुत्र पिता वाला अब काम देगा। उस समय इसका महत्व नहीं पता चल रहा हो, अब काम देगा। देखो तो यहां पर 5 एक ऐसा लड़का है जिसके एक पिता और पिता के नाम 2 है, लेकिन अब यहां पर 7 एक ऐसा लड़का है, पुत्र है, जिसके 2 पिता, एक पिता 4, दूसरा पिता 6 है। मतलब एक पुत्र के 2 पिता संभव है पृथ्वी पर? मतलब एफ इनवर्स डिफाइन ही नहीं है। मतलब ये आपका जो फंक्शन है ये यहां पर डिफाइन ही नहीं, ये गलत हो गया। यह एफ इनवर्स नॉट फंक्शन। समझ गया ना? मैंने एफ इनवर्स कोई फंक्शन ही नहीं। इसका मतलब इसका जब हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो क्या संभव है? मतलब एफ के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है और यहीं पर आप लिखेंगे एफ के प्रतिलोम लोम का अस्तित्व नहीं है। मतलब यहां पर एफ इज, यहां पर एफ का प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ। मतलब यहां पर एफ के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, नॉट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ एफ, एफ के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। कब? अब यहां पर क्यों नहीं हुआ? तो ये आप देख लीजिए कि जब मेनी वन ऑन टू, माने 2 लोग मिलकर एक के साथ जुड़ रहा है, यही जो आपका मामला ये बहुएकी हो गया। अब बहुएकी होने के कारण एक का 2 पिता बता रहा है, इसका मतलब ये बहुएकी मेनी वन फंक्शन होना चाहिए। अब आपका दिमाग कह रहा हो कि नहीं सर, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा मतलब मामला गड़बड़ हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन नहीं होना चाहिए। जब भी रहेगा तो कैसा फंक्शन होना चाहिए? तो वन वन होना चाहिए। यदि मेनी वन हो गया मामला एकदम गड़बड़ हो गया। तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए मैं अब आप सभी को अगला बता रहा हूं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सभी के समझ यहां पर थर्ड ले ली। देखिए अब आप सभी के समझ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो ले रहा हूं इस पर आप सब लोग विशेष ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर सबसे पहली बात, एक सेट ए दूसरा सेट बी, रूल आपके पास एफ आ गया। यहाँ 1, 2 और यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं 3 ले लेते हैं, 4, 5, 6, 7 आगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करते, इसको इसके साथ जोड़ दी, इसको इसके साथ जोड़ दी, इसको इसके साथ। अब इस फंक्शन के बारे में यदि सोचा जाए
तो आप क्या कहोगे? ये फंक्शन स्पेशल स्पेशल जुड़ रहा है इसलिए ई 11 होगा। इसमें आप देखिए 7 खाली रह गए और जब खाली रह गया मतलब ऑन टू नहीं ये इनटू फंक्शन हो, मतलब एकाएकी अनाच्छादक फलन। ठीक है, अब आप सभी से मैं पूछूं कि देखिए बच्चे एक काम किया जाए, यहां एफ बराबर आप सब लोग बताइए, एक का कनेक्शन 4 के साथ, 2 का कनेक्शन 5 के साथ और 3 का कनेक्शन 6 के साथ। देखिए एकदम गुरुजी सब समझ में आ रहा है। तो बताओ इससे प्रतिलोम निकालना है, आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? तो बोलो कि एकदम निकाल सकते। इसका मतलब अब इसका प्रतिलोम निकालने की बारी आए तो एफ इनवर्स पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे करेंगे। मतलब अब समझ में आ गया कि 1 4 तो यहां 4 1 आगे, 2 5 तो यहां 5 2 आगे, उसके बाद 3 6 तो 6 3 आगे। अब इस प्रकार हम ले लेते हैं। अब यहां से आप ही सोचिए, फिर हम मैपिंग बनाते हैं। अब आप सभी के समझ जो दिया गया है ए टू बी, इसको बी टू हम ए करते हैं और यहां एफ इनवर्स लगा देते हैं क्योंकि ए से बी में एफ होगा। तो अब यहां पर बी से इतना में आ जाएगा। अब समझिए यहां पर 4 5 6 7, यहां पर 1 2 और 3 आ गए। देखिए एफ इनवर्स 4 का कनेक्शन 1 के साथ है, 5 का कनेक्शन 2 के साथ है, 6 का कनेक्शन 3 के साथ, इतना ही बोल रहा है। सबसे पहली बात आप ऐसा करो, इधर पुत्र और इधर आप पिता रखो। बताओ पहले फंक्शन डिफाइंड है? यदि फंक्शन यहां एफ इनवर्स परिभाषित होगा, माने इसको प्रतिलोम निकाले और इधर परिभाषित हो जाए, तो समझिए कि एफ फंक्शन का अस्तित्व है प्रतिलोम का। तो यहां पर एफ इनवर्स क्या है? नॉट फंक्शन, माने ये सब गलत है। एफ इनवर्स इज नॉट फंक्शन, मतलब एफ इनवर्स कोई फंक्शन है ही नहीं, सब गलत है, होगा ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि एफ के प्रतिलोम लोम का अस्तित्व नहीं है, नहीं है। मतलब यहां पर नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ, मतलब एफ के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं। अब आप सब लोग देखिए कि कैसे नहीं हुआ। तो नहीं होने का एक कारण था कि यहां 7 ऐसे ही रह गया, मतलब 7 एक ऐसा पुत्र है जिसका कोई पिता नहीं। इसका मतलब 7 ऐसे ही क्यों रह गया? तो यहां के कारण रह गया और ई खाली रह गया, मतलब ऑन टू नहीं इनटू हो गया और ई वाला मामला अनाच्छादक वाला आ गया। पिछला में क्या था? यहां पर एक लोग दो, एक बच्चा का, एक पुत्र का दो पिता बता रहा था, मतलब ये बहु एक ही वाला मामला से गड़बड़ हुआ। लेकिन इस बार गड़बड़ किससे हुआ? तो इनटू वाला से हो गया। इनटू होने के बाद माने ये खाली रह गया, तो यहां भी बिना पिता के पुत्र बोल रहा है। और यहां के बाद आप सभी के समझ में चौथा एग्जाम्पल लेता हूं, एकदम आप सभी लोग के दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए यहां पर एक सेट हम इस प्रकार लेते हैं, दूसरा सेट इस प्रकार लिए। अब यहां पर आप सभी के समझ ए आ बी और रूल एफ आ गए। यहां पर 1 2 3 4 5 6 आ गए। इसको इसके साथ जोड़ दिए, इसको इसके साथ जोड़ दिए, इसको इसके साथ जोड़ दिए। अब आपसे मैं बोलूं कि बच्चों एक बात बताओ कि कैसा फंक्शन हो जाएगा?
इस फंक्शन का नाम बताओ, तो ये फंक्शन आपका मेनी वन है और उसके बाद इसमें खाली भी रह गया इसलिए ये इंटू भी हो जाएगा, मतलब बहुएकी अनाच्छादक फलन। बस इतना आप सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, मतलब मेनी वन इंटू फंक्शन हो जाए। जब इतनी बातें आप समझ चुके हैं तो अब बताइए एफ बराबर क्या आएगा। एक का कनेक्शन 4 के साथ, बात समझ रहे हैं, तो एक का कनेक्शन 4 के साथ तो 1,4, फिर 2 कॉमा आपके पास 5, 3,5। अब बस इतना ही आप सभी के समझ आ गया, तो अब यहां के बाद इसको हम लोग इस प्रकार कर देते हैं। बताइए एफ इनवर्स जब आप निकालेंगे तो रूल क्या बोलता है, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। तो 1 4 दे दिया तो इसी को 4 1 कर दिए, 2 5 तो 5 2 आ गया, 3 5 तो 5 3 आ गया। अब यहां के बाद आप सभी से मैं पूछूं कि दोस्तों अब इसमें आप सभी लोग बताइए इसका प्रतिलोम के लिए, तो यहां पर इस प्रकार अब आ गया। देखिए अब इसमें आप सभी के समझ ए से बी बोल रहा है तो बी से आपके पास ए और यहां पर एफ इनवर्स आ जाएगा। बी का एलिमेंट 4 5 और 6 आ गया, ए का एलिमेंट 1 2 और 3 आ गया। बस इतना ध्यान देना है। अब मैं जब बात करूं आप सभी को कि 4 का कनेक्शन किसके साथ, तो 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, अब यहां पर 5 का 3 के साथ। अब एक बात बताओ, इधर आप पुत्र लिखो और इधर पिता लिखो। बताओ 4 एक ऐसा पुत्र है जिसके एक पिता, पिता का नाम एक, 5 के दो दो पिता। एक तो ए मेनी वन होने के कारण यहां पर दो लोग का, यहां पर एक के साथ कनेक्शन, माने यहां एक के साथ दो का कनेक्शन मेनी वन के कारण भी गड़बड़ा गया। और यहां पर फिर एक दूसरा और एक कंडीशन के बिना पिता के पुत्र बता रहा है, तो इस कारण से यहां एफ इनवर्स माने एफ इनवर्स इज ए नॉट फंक्शन। मतलब एफ इनवर्स कोई फंक्शन है ही नहीं, इसलिए ए आपका यहां इनवर्स जो निकाला गया है गलत है। मतलब आप कह सकते कि एफ इनवर्स के प्रतिलोम का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है। मतलब यहां पर नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ठीक ना। तो इस प्रकार अब विशेष तरीके से देख रहे हो कि एफ इनवर्स के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। और किस कारण से नहीं हुआ, तो यहां पर ई मेनी वन हो गया था और इनटू हो गया था, ये दोनों के कारण ऐसा बता रहा है कि मेनी वन और इनटू दोनों होने के कारण इसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं हुआ। इसमें देखिएगा तो इनटू होने के कारण यहां पर इनटू होने के कारण भी यहां मामला गड़बड़ हुआ था। इसमें यदि आप देखेंगे तो यहां पर प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, तो यहां पर आप देखिएगा तो मेनी वन होने के कारण नहीं हुआ। लेकिन अब हम लोग इसमें अब देख लेते हैं यहां पर, तो ये आपका 1 1 है और ऑन टू है, तो यहां पर 2 6 4 8 या 6 2 और इतना हुआ और ये भी डिफाइंड हुआ और इस प्रकार हो गया।
मैं आप सभी के समझ एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये 5वां नंबर एग्जाम्पल, इसमें आप बहुत बेहतरीन समझ पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल 5, एक एग्जाम्पल लास्ट और लेते हैं। यहां पर एक आपके पास सेट इस प्रकार, दूसरा सेट और मैं लेता हूं, ठीक है। यहाँ A2 आपके पास भी एक प्रकार का फंक्शन ले लिए, यहाँ कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ पर आप सभी लोग ऐसा कीजिए, यहाँ 1 2 और 3 4 5 6 कर दीजिए। इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ। एक बात बताइए, इस प्रकार जो दिया गया फंक्शन है, क्या ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है? मतलब ये स्पेशल स्पेशल जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 1 है और ऑन टू भी है। इसका मतलब इसी को हम लोग एकाकी आच्छादक बोलेंगे, ठीक है। मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन एकाकी आच्छादक फलन बोलेंगे। इतना क्लियर? जब इतनी बातें आप सबका क्लियर हो गया, तो अब यहां से थोड़ा हम सब लोग आगे की ओर बढ़ोगे। देखिए एफ बराबर आप क्या लिखेंगे, 1 4 के साथ, उसके बाद 2 आपके पास 5 के साथ और 3 आपके पास 6 के साथ आ गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं, तो एफ इतना तो आ गया, 1 1 ऑन टू है। यहां के बाद आप जब चलेंगे तो इसमें आप देखिए एफ इनवर्स निकाल रहे हैं, तो 1 4 के साथ, तो अब 4 1 के साथ आ गया, 2 5 तो अब 5 2 आ गया, और यहाँ 3 6 तो अब 6 3 आ गया। माने पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे आप कर दीजिए। अब यहां के बाद इधर भी हम लोग मैप बनाएंगे और इधर भी बनाएंगे। देखिए यहां पर अब आप सब लोग ऐसा कीजिए, अब बी टू एफ कीजिए और यहां एफ इनवर्स की बात करते हैं। तो बी का एलिमेंट 4 5 6, ए का एलिमेंट 1 2 और 3 आगे। देखिए 4 1 के साथ जुड़ेगा, 5 2 के साथ जुड़ेगा और 6 3 के साथ जुड़ेगा। बस इतना आप सबको समझने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब आप इतनी बातें समझ चुके हैं, तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर इसका भी इनवर्स का अस्तित्व है और यहां प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। और ये जो आप सभी के समझ आंसर आया है ना, ये आपका आंसर क्या है, तो ये आपका सही आंसर है और एकदम ठीक ठाक। और इतना आप सभी लोग के समझ जो आया है, एकदम बढ़िया आंसर है। तो अब इस प्रकार की एफ इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो एक बात आपके दिमाग में गया होगा कि किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम कब निकलेगा, तो आप यही इसका जवाब देंगे कि जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू रहेगा। यदि कोई पूछ दे कि क्या 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, तो इसका प्रतिलोम निकलेगा। तो जवाब होने चाहिए कि यदि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है, इसका मतलब उसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं निकलेगा। अब जो स्टूडेंट इसको कंटिन्यूअस ध्यान नहीं दिए, तो समझिए कि उसको समझने में दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर प्रतिलोम का अस्तित्व होने के लिए, इनवर्स को निकालने के लिए 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। कोई फंक्शन यदि 1 1 ना हो, ऑन टू ना हो, तो उनका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। इतना बात समझ लीजिए। अब जैसे आप सबके समझ अब मैं चल रहा हूं, अब विशेष ध्यान दीजिए। अब एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, अब इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि यदि if r to r comma fx is equal to 2x minus 1 2x minus 1 इतना हो तो f इनवर्स x ज्ञात करें। अब सबसे पहली बात यहां पर आप सभी को
अब दे दिया कि एफ आर से आर एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 हो तो एफ इनवर्स आपके पास x ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात हम लोग तो एफ इनवर्स x ज्ञात कर ही लेंगे, लेकिन इसका पहले उचित तरीका को सीखना होगा कि कैसे एफ इनवर्स x ज्ञात किया जाता है। देखिए इसमें ज्यादा चांस है आपको ना समझ में आने का, ये बात पहले ही मैं बता दे रहा हूं, ज्यादा चांस है ना समझ में आने का। यदि समझ में आ गया तो मामला सही है, यदि नहीं आया तो मामला गड़बड़ है। तो पहले आपको पता करना है कि इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, और प्रतिलोम के अस्तित्व होने के लिए O11 और O12 की जांच होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग इसको जब हल करने के लिए चलेंगे, तो इससे पहले तो इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, इफ आर टू आर comma fx is equal to 2x minus 1, then find f inverse x। देखिए बात को समझिए, जब इतना को हल करने के लिए हम चलेंगे तो सबसे पहले यहां पर 1 की मैं बात करता हूं। 1 मतलब यहां एकाकी के लिए, तो 1 के लिए यदि आप चलेंगे तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि गिवन फंक्शन क्या दिया गया है। तो आप खुद देखेंगे तो यहां आपको पता चलेगा गिवन fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है। अब इतनी बातें जब पता चल गया कि गिवन फंक्शन 2x माइनस 1 है, तो यहां से अब 1 की जांच करना है। बताइए कभी आप सब लोग पढ़े हैं कि fx बराबर इतना दे दिया, तो अब यहां पर इसमें fx बराबर इतना, तो x के स्थान पर आप पुट करेंगे x1, और एक बार आप सभी लोग ऐसा भी करेंगे, x के स्थान पर x2 रखेंगे। याद करो कभी ऐसा बताया गया है? यहां पर यदि O11 की जांच करना हो तो O11 में 3 मेथड बताए थे, एक मैपिंग मेथड, एक अलजेब्रिक मेथड, एक ग्राफिकल मेथड। तो मैं यहां अलजेब्रिक मेथड का प्रयोग कर रहा हूं। तो इसमें बताए थे कि O11 को यदि जांच करना हो तो यहां x के स्थान पर x1 और x के स्थान पर x2 रख दीजिए। जब आप x1 रखेंगे तो यहां x के स्थान पर x1 रख दिए, तो यहां 2x1 माइनस 1 आ जाएगा, और इसमें यहां पर x के स्थान पर x2 रख दिए, तो x2 बराबर 2x2 माइनस 1 आ जाएगा। अब if x1 बराबर f x2 लेकर हल करेंगे, माने f x1 बराबर f x2। f x1 का मान क्या है? 2x1 माइनस 1। f x2 का मान 2x2 माइनस 1 आ गया। दोस्तों O1 से O1 कैंसिल। अब यहां पर आप सब लोग देखेंगे 2x1 बराबर यहां पर 2x2, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब x1 बराबर x2। सबसे पहली बात एक बात बताओ कि क्या ये x1 बराबर x2 1 है या नहीं? ये आपको पहले जांच करने की आवश्यकता है कि ये फंक्शन 1 है या नहीं है। तो x यदि आप जानते हो कि f x1 बराबर f x2 लेकर हल करेंगे, x1 बराबर x2 आ जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग 1 फंक्शन बोलते हैं। अब यहां के बाद हम लोग चलते हैं ऑन2 के लिए। तो अब यहां ऑन2 के लिए चलते हैं, जैसे हम लोग आच्छादक बोलते हैं। अब इसमें भी आप सबको 3 मेथड बताया गया है, पहले मैपिंग मेथड, अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखिए आपको याद आ जाएगा। पहले तो fx बराबर क्या दे दिया है, तो यहां पर fx बराबर यदि आप देखेंगे तो fx बराबर 2x माइनस 1 दे दिए। तो fx को आप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। fx बराबर आप लेट कर लेंगे क्या, तो y। ऐसा हम बताए थे कि fx को लेट कर लेते हैं y। अब यहां पर इसके स्थान पर आप y जब रखेंगे तो 2x माइनस 1 होगा।
तो जैसे y अकेले वैसे x को अकेले कर देना है। तो e आपके पास माइनस में, तो इधर प्लस में y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। माइनस वाला प्लस में बराबर 2x, y प्लस 1 दो गुना में तो भागा में इज इक्वल टू x आ जाए, मतलब x बराबर y प्लस 1 बाई 2 आ। अब मैं बहुत बेहतरीन बात आपको बताया हूं कि y का मान कुछ भी रख दीजिए इसमें से। यहां इसमें आपको बताए थे कि आगे वाला को x बोलते हैं और पीछे वाला को y बोलते हैं। y का मान यहाँ रियल वैल्यू कुछ भी ले लीजिए। जैसे किसी का मन हो गया कि y बराबर हम 0 ले लिए, अब इच्छा पर है, तो किसी को y का मान हम क्या ले लिए 0, तो x बराबर 0, अब प्लस आपके पास 1/2 माने 1/2। बताओ x का मान 1/2 यहां रियल नंबर बोल रहा है, बताओ ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कहने की यस सर, यहां पर y बराबर आपको 0 दे दिया, तो y का मान 0 प्लस 1/2 माने 1/2 बिलोंग टू r बोल रहा है। तो 1/2 बिलोंग टू r बोल रहा है, तो अब इससे बात समझो कि x का वैल्यू 1/2 जो इसमें है, कोई भी y का मान ले सकते हो। जैसे किसी को y का वैल्यू -5 है, देखो इसमें रियल वैल्यू में कुछ भी जो आ रहा है वो ले सकते हो, चेक करो। तो यहां पर x इज इक्वल टू -5 और फिर +1/2 -4/2 -2। बताओ x का वैल्यू -2 रियल नंबर में है कि नहीं, कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से? मतलब कह सकते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए आपका क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। हाँ, यही डज नॉट बिलोंग करता तो नॉट ऑन टू होता, लेकिन ये क्या कर रहा है, y का कोई भी मान यदि लीजिएगा इसमें से रियल, तो x का मान वही आएगा जो यहां दिया गया है। इसका मतलब ये 1-1 और ऑन टू के नियम का पालन कर रहा है। जब 1-1 और ऑन टू के नियम का पालन करेगा तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि 1-1 ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब यहां पर एक लाइन आप लिख सकते हैं कि यहां पर if is 1-1 ऑन टू, अतः f के प्रतिलोम, जिसे इनवर्स इंग्लिश में बोलते हैं, इनवर्स का अस्तित्व है। दोस्तों अब आपको बात समझ में आ गई हो कि अच्छा इतना दे दिया तो इतना के प्रतिलोम का अस्तित्व है। तब फिर आप सबको एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि अब यहां से अगली लाइन, अब इस पर आप सब लोग विशेष ध्यान दीजिए। अब यहां पर एक बात तो जानते हैं कि अब इतना दे दिया एफ एक्स बराबर वाई, तो यहां पर एफ इनवर्स आपके पास वाई आ जाएगा। लेकिन अब आप सब लोग जानते हैं कि x बराबर यहाँ क्या दिया गया है, x बराबर क्या है, तो x बराबर y प्लस 1/2 यहां दिया गया है। तो x बराबर y प्लस 1/2, तो x के स्थान पर अब यहां से आप उठा लीजिए f इनवर्स y, तो f इनवर्स y बराबर y प्लस 1/2 आ गया। एक काम देखिए, यहां f इनवर्स आपको x निकालना है, तो f इनवर्स आपको यहां x निकालना है। तो इस तरीके से जब चलेंगे तो यहां पर आपको भी x चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, अब इसमें पुट कर देते हैं क्या, y के स्थान पर x, मतलब एक आंदोलन चलाओ, y हटाओ x लाओ। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि f इनवर्स y के स्थान पर x रखेंगे तो यहां y प्लस 1 के जगह पर x प्लस 1/2। पहले इस बात को आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
देखिए नहीं आया तो समस्या है। मतलब आप विशेष जान लीजिए कि O11 भी जांच करना होगा, ON2 भी जांच करना होगा। O11 ON2 है, इसका मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व है, और प्रतिलोम का अस्तित्व है तो इसको निकालने पड़ेगा। ईमानदारी से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। कई लोग को ना भी आया होगा, अरे ये भी हो सकता है। तो नहीं आया है उनके लिए एक एग्जाम्पल और चाहिए, एक एग्जाम्पल और लेंगे तो आ जाएगा। एक बार और पूरे बढ़िया से इतना बड़ा बनाए तो ये देखिए, पहले इसको जानते थे लेकिन भुलक्कड़ प्रवृत्ति के भी हो, तुम लोग भूल जाओगे। तो एक बार और मैं आप सबको बताऊंगा, बहुत बेहतरीन समझ जाओगे। तो यहां इसको हटाते और इसमें हम लोग एक क्वेश्चन फिर से ले रहे हैं। अब इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए। यदि एफ आर टू आर कॉमा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 दे दिया, इतना हो तो एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करें। देखिए इसी को आप लिख सकते हैं इफ एफ आर टू आर कॉमा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को यदि आपको हल करना हो तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात आप सब लोग देखिए गिवन में क्या दिया गया है। तो एफ एक्स बराबर आप सब लोग यहां देख पा रहे होंगे। तो एफ एक्स बराबर आप सब लोग देखेंगे तो 3x, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 दे दिए। सबसे पहली बात इसमें पता करना है 1 होगा कि नहीं होगा। 1 मतलब इसी को एकाएकी होने की आपको जांच करना है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग यहां चेक करते हैं एकाएकी हुआ कि नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया आप सभी को पुट करना है x के स्थान पर x1 और x के स्थान पर x2, ठीक है। इतना समझने की आवश्यकता है, एक बार पूरे बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तो सभी चीजें आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाने वाला है। x के स्थान पर x1, x के स्थान पर x2। तो अब यहां पर f, x के स्थान पर आप x1 दे दिए तो 3 आपके पास x1 अब प्लस 4 आ जाएगा। f के स्थान पर आप x2 दे दीजिए तो यहां पर 3x2 अब प्लस आपके पास 4 आ जाएगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं, 1 की जांच के लिए एफ x1 बराबर आप सभी लोग एफ x2 लेकर चलिए। तो एफ x1 बराबर एफ x2 लेकर हल करेंगे तो एफ x1 का मान 3x1 आप प्लस आपके पास 4 आ गया इज इक्वल टू एफ x2 का मान आप चाहेंगे तो 3x2 आप प्लस 4 आ गए। ध्यान दीजिएगा ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पर आप देखेंगे तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2 आ गया। अब 3 से 3 कैंसिल तो x1 बराबर आप सभी की समझ x2 आ गया। बस इतनी बात आपको समझने की आवश्यकता है। तो ये तो पता चल गया कि एफ x1 बराबर एफ x2 लेकर हल किए और x1 बराबर x2 आ गया, मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 हो गया। लेकिन अब हमें ऑन2 की जांच करनी है। तो ऑन2 की जांच के लिए आपको क्या करना होगा? तो अब यहां पर पहले बढ़िया से ध्यान दीजिए, ऑन2 मतलब इसी को हम लोग आच्छादक बोलते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग ऐसा करेंगे, एफ एक्स बराबर यहां लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4। इसके लिए ऐसा किया जाए, लेट कर लेते हैं बगल में, यहां पर लेट कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर आप सभी के समझ y, तो अब x बराबर इधर चल जाएगा तो एफ इनवर्स y आ जाएगा। एफ एक्स बराबर y तो x बराबर एफ इनवर्स y हो। क्लियर? जब दोस्तों इतनी बातें आप समझ चुके हैं तो एफ एक्स के स्थान पर हम लोग y तो 3x प्लस 4 ले लिए।
कि एफ एक्स के स्थान पर बाई 3x+4 आ गया। इतना के बाद जब आगे बढ़े तो बाई तो है 4 प्लस में तो इधर -4 आ गया। अब यहां के बाद अब बात समझिए, अब 3x आ गया। अब यहां के बाद बाई माइनस आपके पास 4, 3 गुना में तो यहां भागा में चल गया इज इक्वल टू एक्स। पहले ये बात समझो, यहां प्लस में तो माइनस में, यहां 3x, 3 गुना में तो भागा में, यानी x बराबर बाई -4 बाई आपके पास 3 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि अब इसमें बाई का मान इधर से कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, कोई भी रियल वैल्यू। अब किसी का मन हो गया कि जी बाई का मान हम 4 ले लेते, ले लो। यहाँ x बराबर बाई के स्थान पर 4, यहां पर 4/3 ये 0 आ रहा है। बताओ, यहां पर मैं आपको बताया हूं कि इसको x बोलेंगे और इसको आप y बोलेंगे। तो आप खुद सोचो कि अब यहां आगे वाला को x, पीछे वाला को y सोचो। तो अब यहां पर आप खुद देख रहे हो कि x का मान यहां 0 आया, ये रियल नंबर है कि नहीं? तो कि जी हाँ, ये रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि बाई का कोई भी वास्तविक मान लेंगे तो यहां x के लिए वास्तविक आएगा, मतलब x बिलोंग टू आपके पास r हो गया। इसका मतलब एक बात कह सकते हो कि अब यहां पर x और यहां पर f फंक्शन जो है ऑन टू भी है। हाँ, एक बच्चा बोला है एक लीजिए, बहुत बढ़िया। यहां पर y बराबर 1 ले लेते, तो x बराबर 1 -4/3, तो ऊपर में -3/3, x बराबर -1। तो y का मान यहां 1 लिए, जो कि वास्तविक संख्या था, रियल वैल्यू, और x का मान -1 आया, जो कि यहां रियल वैल्यू बोल रहा है, और -1 भी x के लिए रियल है। जो यहां आया है वही बोल रहा है, मतलब ये रियल वैल्यू बिलोंग कर रहा है। ये बात सही है एकदम। अगर यहां जो आ रहा है और इसमें वाला आपको आ रहा है, मतलब मामला सही। अब बात आप समझ सकते हैं कि अब ऐसा यदि हो तो समझिए इस प्रकार के फंक्शन को ऑन टू भी बोले। तो 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब यहां पर f11 ऑन टू है, f11 ऑन टू है। अतः अतः प्रतिलोम लोम अतः प्रतिलोम प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। मतलब यहां पर f जो है 1 ऑन टू है, और आपको मैं बता चुका हूं कि जो फंक्शन 1 ऑन टू होगा उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अब जब इतना हो गया तो अब इसका प्रतिलोम का अस्तित्व है, तो प्रतिलोम निकालिएगा ना जी। तो अब यहां पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि प्रतिलोम का अस्तित्व है, तो फिर इसको आप यहां से उठा लीजिए, और x बराबर आप लिखिए y -4 y आपके पास 3। ध्यान दीजिए, अभी तो इधर हम 1 की जांच किए, इधर ऑन टू की जांच की, लास्ट में लिखिए कि 1 ऑन टू फंक्शन है, इसलिए इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अब जब इतनी बातें समझ चुके हैं, तो अब यहां तक जब चीजें समझ में आ गई, तो अब कुछ ज्यादा हड़बड़ाना नहीं। अब इतनी बातें समझ गए तो x यहां से देखिए क्या लिखा हो, x बराबर, तो x के इनवर्स में बदलता है तो f इनवर्स y, तो f इनवर्स y आ गए, और यहाँ y -4/3, माने x के स्थान पर f इनवर्स y, जो हम लोग fx बराबर y लेट किए थे, तो x f इनवर्स y, तो x के स्थान पर रख दी। लेकिन हमें आंसर चाहिए x के रूप में, यहां तो y के रूप में सब है। तो अब यहां से आप पुट कर दीजिए कि y को हटाना है और y के स्थान पर x को लाना है।
तो यहाँ बाई था तो बाई, अल्फा रहेगा तो अल्फा, बीटा रहेगा तो बीटा, गामा रहेगा तो गामा, डेल्टा रहेगा तो डेल्टा, एक्स रहेगा तो एक्स। तो एफ इनवर्स यहाँ एक्स लिख दिए, तो यहाँ भी x माइनस 4/3 आ गया, यही आंसर हो। अब इतना जब समझे हैं तो इधर भी वही बात बताया गया है, लेकिन अब इसमें किसी का इच्छा हो कि मेथड 2, कोई इसका शॉर्टकट मेथड है, तो देखिए मैं एक लॉजिक आप सभी को इधर दे रहा हूं। यहां एक काम करना है, x के स्थान पर f इनवर्स डायरेक्ट x लिख दीजिए, और उसके बाद यहां पर fx के स्थान पर आप यहां x लिखिए, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको भी लग रहा हो कि ई क्या बोल दी? जी हां, ई आपका मेथड 2 आ रहा है। ये एक लाइन में बस बन जाएगा। अब देखिए कैसे, x के स्थान पर f इनवर्स x और fx के स्थान पर x रख दीजिए, बन जाएगा। आइए मैं दिखाता हूं। देखिए मेथड 2 जो आप सभी के लिए चल रहा है, तो यहां fx बराबर 2x माइनस 1, तो fx के स्थान पर क्या रखने के लिए बोल रहा है? x। तो fx के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? x। अब यहां पर आप सभी लोग देखिए, fx के स्थान पर x रख दिए, माइनस में 1 तो उस तरफ चल जाएगा, तो प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। 2 गुना में तो भागा में चल गया। अब यहां ध्यान दीजिए, fx के स्थान पर x रख दिए, -1 प्लस में 1 चल गया, 2 गुना में भागा में चल गया। अब बचा केवल x, तो यहां पर x के स्थान पर f इनवर्स x होता है। देखिए तो x प्लस 1/2 f इनवर्स x प्लस 1/2 आ रहा है। मतलब आप इतनी बड़ी क्वेश्चन को मात्र इस शॉर्टकट भी बना सकते, मात्र एक लाइन में। इसके अलावा इससे यदि शॉर्टकट मेथड खोजते हैं तो इसके अलावा कोई संभव नहीं है। संभव यदि है तो मत बनाइए, यही संभव है। जैसे मैं आप सभी के समझ ये वाला बात बता दी है। अब किसी का इच्छा हुआ कि गुरुजी शॉर्टकट मेथड बताइए, तो आपको शॉर्टकट मेथड यही होगा कि यहां एफिक्स जब दे दिया तो उसके स्थान पर आप एक्स रखिए, और फिर आप x के स्थान पर f इनवर्स x रखिए, बस ये आपका मेथड 2 बन जाएगा। समझ गए? अब देखिए ये कैसे बनेगा, अब ध्यान दीजिए। जैसे यहां fx दे दिया, तो fx के स्थान पर क्या रखने के लिए बोल रहा है? x। क्या बोल रहा है? fx के स्थान पर x रखिए। 4 प्लस में तो उस तरफ जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा। 3 यदि गुना में तो भागा में चल आएगा, तो बच का गया x, तो x के स्थान पर f इनवर्स x आ गया। अब कुछ भी दे दे, बहुत बढ़िया से आप समझ पाओगे, दोबारा बताए होंगे, एकदम क्लियर हो गया हो। जैसे कभी कुछ भी दे दे, एग्जाम्पल और समझिए। यदि आपके पास एग्जाम्पल में ध्यान देना है, fx बराबर आपके पास मान लिया जाए 5x माइनस 4 दे दिए, ठीक है, कि एफ आर से आर में ए अपने आप में परिभाषित है, तो आपको एफ इनवर्स ज्ञात करना है। तो अब आपको चाहिए कि यहां पर एफ इनवर्स बराबर क्या होगा, इसी के बारे में पता करना है। तो सबसे पहली काम यहां पर ध्यान देना है, एफ एक्स के स्थान पर एक्स रखना है, और यहां पर एक्स के स्थान पर एफ इनवर्स एक्स रखना है। अब आ जाइए, यहां ध्यान दीजिए। देखिए एफेक्स जो दिया है इसके स्थान पर एक्स रखेंगे, ठीक है, माइनस में दे दिया तो प्लस में आपके पास 4 हो जाएगा। एफेक्स के स्थान पर एक्स, माइनस तो प्लस में 4, 5 गुना में तो भागा में चल आया, एक्स के स्थान पर एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा, बस एक लाइन में बन गई। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहां पर ये बात जब समझ चुके हैं, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही तो रखते हैं, फिर अगले क्लास यहां से आगे की ओर चलेंगे। पूरा के पूरा एकदम कंप्लीट रखिएगा, और कल हम सब लोग इस पर और एग्जाम्पल बहुत सारा बनाएंगे, तब फिर आप सभी लोग बुक का
सोल्यूशन कीजिएगा। ऐसे बुक का सोल्यूशन अब कर सकते हैं आप सब लोग। आप सभी लोग का HW में दे रहा हूं, आपका एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.3 आपका HW समझ गए ना। और 2.3 आप सबका HW बना कर देखिएगा, नहीं बनेगा तो ज्यादा चिंता में मत रहिएगा, हम है ना, सब बन जाएगा, एकदम बढ़िया से बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर जो क्लास हम लिए हैं उसका ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा, नहीं तो अगर वो छूटा तो गया काम से, इसलिए वो पूरा के पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक ना, तो आज की क्लास आपका यहीं तक, अगले क्लास हम लोग यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।